ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स जेईई एडवांस ओनली। फटाफट इस क्वेश्चन को देखो यार, वीडियो को रोको और तुरंत इस क्वेश्चन का सलूशन करने की कोशिश करो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये क्वेश्चन आपने कितने मिनट सॉल्व किया, एक टाइमर लगा लेना, या फिर अगर नहीं होता है तो किस स्टेप पे आपने गलती की, कहां तक आप पहुंच पाए और कौन सी चीज को एनालाइज नहीं कर पाए। हमेशा याद रखो यार, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जब भी आपको लगता है कि इस कॉन्सेप्ट में मैं लैग कर रहा हूं, तो आपका फर्ज बनता है तुरंत उस कॉन्सेप्ट को अपना मास्टर कर लेना। यही सबसे बेस्ट आइडिया होता है मैथमेटिक्स की पढ़ाई करने के लिए, कि हम क्वेश्चंस लगाते जा रहे हैं और जहां पे लगता है भाई इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मुझे डाउट है या फिर मेरा कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा क्लियर नहीं हो पाया है, तो हम वहां पे वो काम करने लगते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो, आई होप सारे बच्चों ने कर लिया। अगर अभी भी आप वीडियो को देखे जा रहे हो बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए, फिर ये गलत बात है यार। एक बार फिर से मैं रिपीट करो, कॉपी पेन लेके आओ, खुद से करने की कोशिश करो। काफी ज्यादा बढ़िया सवाल है। इसमें एओडी का कॉन्सेप्ट, लिमिट का कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, सारी चीजें यहाँ पे आपकी यूज हुई हैं। तो ये काफी ज्यादा मिक्सर सवाल है, तो मजा आ जाएगा आपको, है ना। तो आई होप आपने कर लिया होगा। ये बेईमानी आप खुद से करोगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मैपिंग दिया है, एफ सच डेट 0 से पाई से आर दिया है, बी ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच डेट आपको दिया है लिमिट टी टेंडिंग टू एक्स। ओके, और ये है आपका एफ ऑफ एक्स और ये है आपका साइन टी माइनस, इधर क्या है एफ टी है और ये आपका क्या है साइन एक्स है, एंड डिवाइडेड बाई कितना लिखा हुआ भाई साहब, टी माइनस एक्स लिखा हुआ है, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 पाई। एक आपको कंडीशन दी गई व्हेन, और आपसे पूछा था इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इज और आर, इट मीन्स ये मोर देन वन करेक्ट है। यहां से आप पहचान पाओगे कि ये मोर देन वन करेक्ट, हालांकि आपको इंस्ट्रक्शंस में भी मेंशन होते हैं। ओके, अगर मैं t को x रखता हूं तो ये कितना बन जाएगा, एफ एक्स साइन एक्स माइनस एफ एक्स साइन एक्स, ऊपर 0, यहां x रखा तो ये भी 0, तो 0 बाई 0 बन गया। लॉपिटल जी को याद करो। एफ एक्स को डिफरेंशिएट नहीं करना है। काफी बच्चे यार जोश में आके, क्योंकि हमारी आदत पड़ जाती है कि हम बार बार एफ डैश एक्स, एफ एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स करते रहते हैं, वो गलती नहीं करनी। यहां पे जो वेरिएबल है भाई ये t है। अब साइन टी का करते हैं तो ये कॉस टी आता है, माइनस ये कितना हो जाएगा, एफ डैश टी हो जाएगा, और ये आपका साइन एक्स को छूना नहीं है भाई, एक्स को तो छूना ही नहीं है। टी का करोगे 1 आ जाएगा, ये भाई साहब 0 हो जाएंगे, और ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, और ये आपका लिमिट टी टेंडिंग टू एक्स था। अब देखो हम वैल्यू रख देते हैं टी को एक्स की जगह, तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा बेसिकली, यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस एफ डैश एक्स, और ये हो जाएगा भाई साहब साइन एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, कुछ आपको दिख रहा है क्या, कॉस है, साइन स्क्वायर है, तो एक काम करता हूं मैं माइनस से मल्टीप्लाई पहले तो कर लेता हूं, तो एफ डैश एक्स साइन एक्स इधर आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स इधर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इधर आ जाएगा, और इज इक्वल टू -1। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब समझो ध्यान से, ये चीज लिखी क्या है, तो कहोगे भैया ये चीज तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, नीचे तो पहला फंक्शन एफ एक्स है, नीचे वाला फंक्शन साइन एक्स, क्या यही चीज यहां पे लिखी है, पहले का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन एट इज इट, मैंने पहले का क्या करोगे एज इट इज रखना है, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का फिर हम यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, ये -1 दिया है। ऐसा करोगे डीएक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दो, यहाँ पे देख रहे हो आप डिफरेंशियल कैलकुलस का भी यूज हो जा रहा है। जैसे ही करते थे यहाँ पे बचता है भाई साहब एफ ऑफ एक्स बाई साइन एक्स, और उधर साइड बचता है माइनस एक्स प्लस सी। लेकिन आपको एक गिवन कंडीशन भी है। गिवन कंडीशन क्या है भाई, कहोगे भैया गिवन कंडीशन यहाँ पे जो दी हुई है कि भाई साहब पाई बाई 6 पे वैल्यू माइनस पाई बाई 12 है, तो पाई बाई 6 रखोगे ये माइनस पाई बाई 12 आ गया, साइन पाई बाई 6 1/2 तो ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू माइनस एक्स को पाई बाई 6 रखा है प्लस सी, ये दोनों कैंसिल आउट हुए, इट मींस सी 0 मिल गया। एफ एक्स कितना मिल रहा है, कहोगे भैया यहां से आपको साफ साफ दिख रहा है कि एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी था, वो 0 हो गया। एफ एक्स कितना मिल गया, कहोगे भैया माइनस एक्स साइन एक्स मिल गया। ये हमारा पहला रिजल्ट आ गया, जो कि थोड़ा सा आपको मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये जेईई एडवांस 2018 का सवाल है, जेईई एडवांस 2018 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन। इसमें आपके मिक्स कॉन्सेप्ट यूज होंगे। अभी आपको मैं इसमें कई नई चीजें बताऊंगा जिसे देख के आपको काफी खुशी मिलेगी। ओके, मूविंग फॉर ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, ये पेन आपको विजिबल हो रहा है रेड, ठीक है, उतना ज्यादा नहीं बट हो रहा है। अगर मैं पहले ऑप्शन को चेक करना चाहूं, एफ ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू, तो ये कितनी आएगी, यहां रखो, ए आ जाएगा माइनस पाई बाई 4 इंटू 1/√2, तो आ गया भैया माइनस पाई बाई 4√2, एंड गिवन ऑप्शन इज करेक्ट, इनकरेक्ट, है ना। तो पहला ऑप्शन तो भाई साहब गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं यार, ये दिया हुआ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा सा हमें यहाँ पे यार दिमाग लगाना पड़ेगा। तो पहले ऑप्शन का तो कहानी खत्म हो गया, मैं यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स जो हमने कैलकुलेट किया दैट वाज माइनस एक्स इंटू साइन एक्स,
है ना, एक बार फिर से मैच कर लेना, यही था ना माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, ये 0 हो गया था, क्लियर है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज दी हुई है यार, ऐसा करना है कि मुझे ये शो करना, अगर मैं LHS में लेके आऊं माइनस एक्स के पावर 4/6 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन 0, ये फंक्शन है अपने पास। इस फंक्शन को चलो मैं ऐसा करता हूं gx बोल देता हूं ताकि चीजें आसान हो। ये fx हो गया माइनस एक्स टू द पावर 4/6 हो गया प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ओके भाई ओके, है ना। अब क्या करते हैं, चलो fx की जगह मैं पहले तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं भाई, और ये डायरेक्टली ही मैं कर देता हूं, ठीक है, ये मैं डायरेक्टली यहां पे लिख देता हूं ताकि अपना एक स्टेप यहां पे बच जाएगा। ओके, तो f ऑफ x gx को हमने क्या माना है, क्योंकि ये gx को जो आपने माना है ये fx है। पहली बात तो देखो, ये fx की जगह माइनस एक्स साइन एक्स रख दूं आराम से, माइनस एक्स के पावर 4/6। यार ये पता कैसे चलेगा gx लेस देन 0 है, इसके लिए भाई अभी तो यहां से देख के कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। ऐसा करता हूं कि j डैश x निकालता हूं, j डैश x से क्या हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स, यहां पे माइनस साइन एक्स आएगा। ओके, दिख रहा है ना, विजिबल है। ओके, और यहां पे भाई जब माइनस एक्स की बात है तो ये माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, क्लियर है। चलिए इसकी बात करें तो 4, तो ये 2/3 एक्स क्यूब लिखा जा सकता है, और यहां पे भाई साहब 2x लिखा जा सकता है ना। एक बार स्टेप अपना देखते चलना, यहां से भी कुछ मेरे को मामला क्लियर नहीं लग रहा है। g डबल डैश एक्स निकाल लेता हूं, तो g डबल डैश एक्स निकालने पे ये हो जाएगा भाई साहब माइनस कॉस एक्स, और यहां पे x करोगे तो माइनस कॉस एक्स बचेगा, तो यहां माइनस 2 कॉस एक्स लिख दिया। और इसकी बात की जाए भाई माइनस एक्स साइन एक्स, तो प्लस यहाँ पे x टाइम्स साइन एक्स हो जाएगा, ये आपका माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2 बच जाएगा। यहां से भी कुछ मामला क्लियर कट नहीं दिख रहा है। g ट्रिपल डैश एक्स निकाल के देखता हूं कि भाई g ट्रिपल डैश एक्स से कुछ काम बन जाए, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई 2 साइन एक्स, और ये हो जाएगा भाई साहब साइन एक्स, है ना। और इधर जब हम बात करेंगे x कॉस एक्स हो जाएगा, और ये माइनस 4x हो गया। ये कुछ बन रहा है क्या, 3 साइन एक्स और x दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है आपको, थोड़ा सा चमकेगा भी, देखना ध्यान से। जब हम बात करेंगे भाई साहब g ट्रिपल डैश एक्स की, तो g ट्रिपल डैश एक्स अगर मैं लिखूं ये कितना है, तो कहोगे भाई ये 3 साइन एक्स, ओके, और इस माइनस 4x में से मैं 3x बाहर लेता हूं, क्लियर है भाई साहब। और इधर क्या लिख लेता हूं भाई, कहोगे x cos x माइनस x cos x माइनस x, क्या किनारे तक विजिबल है, ओके ओके, x तक दिख रहा है, ठीक है। तो g ट्रिपल डैश x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, कहोगे भैया 3 कॉमन ले लो, साइन x माइनस x आ गया, और यहाँ पे प्लस x cos x माइनस 1 आ गया। x जो है भाई साहब 0 से लेके पाई तक बिलोंग कर रहा है। ओके, तो साइन x माइनस x, साइन x इज लेस देन x, तो ये वैल्यू निगेटिव हुई, है ना, और ये वैल्यू भी आपकी निगेटिव है, x तो पॉजिटिव है, तो निगेटिव निगेटिव इट मींस g ट्रिपल डैश x इज लेस देन 0। इतना मामला क्लियर हुआ कि नहीं। आई नो कि आप लोग अभी यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होगे, 100% कंफ्यूज हो रहे होगे कि भैया इसे आपने निगेटिव कैसे बोल दिया, इसे आपने निगेटिव कैसे बोल दिया, x तो पॉजिटिव समझ में आ रहा है कि 0 से पाई की वैल्यू है। तो चलो मैं पहले ये छोटा वाला समझाता हूँ, cos x माइनस 1, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार, जो आप थोड़ा सा समझ के रखोगे तो निश्चित रूप से काम आसान हो जाएगा। cos x माइनस 1 की बात हो रही है ना, बेसिकली x cos x माइनस 1, है ना, x बिलोंगिंग टू 0 टू पाई। अगर मैं cos के ग्राफ की बात करूं भाई, ऐसा कुछ बनता है, क्लियर है, ये आपकी वैल्यू पाई है ना, और ये वैल्यू आपकी 0 है, π/2 पे 0 होते हैं भाई साहब। अच्छा, अब ध्यान से देखना, cos x माइनस 1 है, cos x की जो मैक्स टू मैक्स और मिन टू मिन वैल्यू जाएगी, मैक्स टू मैक्स ये वैल्यू जाएगी 1 तक, लेकिन 1 भी नहीं जाएगी क्योंकि 0 पे ओपन है, तो ये निगेटिव आ रहा है, क्लियर। इधर आया तो भी निगेटिव, अब ये निगेटिव है तो निगेटिव माइनस निगेटिव भाई साहब ये हमेशा निगेटिव ही रहेगा। x तो पॉजिटिव है, 0 से पाई, ये तो पॉजिटिव है, तो ये बेसिकली निगेटिव बन गया। तो पहली चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ये चीज जो है भाई साहब ये आपकी निगेटिव है। अब ये जो है साइन एक्स माइनस एक्स, इसमें कैसे काम करें, आपने शायद कभी कैलकुलस में पढ़ा होगा, कंपैरिजन ऑफ फंक्शंस, ऐसे कई सवाल बनते हैं, tan इनवर्स x में x, और जैसे कि कंपेयर करना हो तो बेसिकली क्वेश्चन ऐसा होता है कि साइन x है ये ग्रेटर देन x होता है, या फिर साइन x इज लेस देन x होता है, आपको एक x का इंटरवल दे देगा 0 1 0 पाई, ऐसे क्वेश्चंस आपके होते हैं। तो अगर वहां पे आपको ये चीजें नहीं समझ में आती भाई इसे कंपेयर कैसे करना, देखो कुछ नहीं करना होता है, एक hx फंक्शन मानना है ना, इसके लिए मैं बता रहा हूं साइन एक्स माइनस एक्स लिख लेना, यहां पे भी अपना ये काम हो जाएगा। अब समझना ध्यान से, h डैश एक्स कितना होने जा रहा है, क्योंकि ये cos x माइनस 1 होने जा रहा है।
अच्छा, जब ये cos x माइनस 1 हो गया, इट मीन्स cos x की जो वैल्यू आएगी, और ये x बिलोंगिंग टू 0 से लेके पाई तक की बात हो रही है। क्लियर है? अब देखो ये वैल्यू जो जाएगी भाई 0 होगा, 1 होगा, -1 होगा, मतलब कि ये cos x माइनस 1 जो है ये हमेशा निगेटिव आएगा। यहां से ये कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हो। इट मीन्स h डैश x इज लेस देन 0, है ना। इट मीन्स दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, hx इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, hx इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। अब समझो यहां पे x इज ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है। आ रहा है मैटर समझ? x ग्रेटर देन 0, जैसे ही मैं hx लगाता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी और hx इज लेस देन 0 हो जाएगा? h0 बेसिकली आप यहां पे लिख सकते हैं, बिल्कुल होगा। तो hx कितना है? क्योंकि भैया hx तो sin x माइनस x था, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये लेस देन h0 आपका 0 आ जाएगा, यहां 0 रखो, 0 माइनस 0। तो sin x माइनस x जो होता है हमेशा लेस देन 0 होता है। अभी मैं चेक कर रहा हूं 0 से पाई के बीच की बात है। क्लियर है? अच्छा, तो मैं यहां पे ये बोल दिया भाई ये हमेशा लेस देन 0, ये निगेटिव, ये भाई साहब भी निगेटिव। इट मींस g ट्रिपल डैश x इज ए निगेटिव नंबर इज लेस देन 0। क्लियर है? अभी भी अपना काम नहीं बन रहा है, हमें चाहिए कि भाई fx की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, fx की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है। अब क्या काम करें भाई, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। g ट्रिपल डैश x इज लेस देन 0। ओके, अगर ऐसे कहानी है ना, तो मैं क्या कह सकता हूं भाई कि अगर ये आपको दिया है तो g डबल डैश x इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। बिल्कुल कहा जा सकता है कि भैया जो g डबल डैश x है वो डिक्रीजिंग फंक्शन आपका होने जा रहा है, बिल्कुल कहा जा सकता है। ओके, अब अगर ये चीज है और आपको पता है भाई कि x जो है ग्रेटर देन 0 है ना, तो g डबल डैश x की अगर मैं बात करूं, g डबल डैश x की अगर बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं भाई कि ये लेस देन g डबल डैश 0 होगा, क्योंकि g डबल डैश x एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अच्छा, g ट्रिपल डैश x की बात करूं भाई, ये क्या आ रहा है आपका, है ना, ये जो नंबर है g डबल डैश 0, ये क्या आएगा? तो g डबल डैश 0 यहां पे हमने कहीं लिखा है, तो यहां से निकालो g डबल डैश 0 कितना आ रहा है, क्योंकि भाई g डबल डैश 0 की अगर आप बात करेंगे तो ये -2 आ रहा है। क्लियर? और यहां से आप देखोगे भाई x साइन x है तो ये 0 हो जाएगा, उधर भी 0, -2, और ये आपका कितना है भाई +2 है ना, ये आपका 0 आ रहा है। ओके, तो यहां से आप साफ साफ देख पाओगे कि g डबल डैश की वैल्यू 0, तो g डबल डैश x की वैल्यू जो है लेस देन 0। इसका मतलब क्या? g डबल डैश x लेस देन 0 का मतलब क्या? g डैश x इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। बिल्कुल सही बात है, काफी समझदारी वाला सवाल है, लेकिन है बढ़िया सवाल। तो g डैश x डिक्रीजिंग मिल गया, अभी और आगे जाना है। अगर g डैश x डिक्रीजिंग है, x ग्रेटर देन 0 है, इट मींस g डैश x इज लेस देन g डैश 0। बिल्कुल सही बात है। g डैश 0 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, यहां से देखते हैं। तो g डैश 0 जब निकालेंगे भाई साहब, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, 0 आ गया g डैश 0, तो ये भाई साहब 0 हो गए। तो g डैश x इज लेस देन 0 मैं क्या कह सकता हूं? क्योंकि भैया कह सकते हो कि gx इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? gx इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, अगर उसी तरीके से मैंने फिर से बोला कि x ग्रेटर देन 0 है, जैसे ही मैं g लगाता हूं, चूंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन, इनइक्वालिटी विल चेंज। g 0 की वैल्यू भाई साहब कितनी है? g 0 निकालोगे, ये 0, ये 0, ये 0, तो इट मींस gx इज लेस देन 0। gx था क्या? gx यही तो था, कहां गया ये चीज? और हमने क्या कहा भाई कि यही चीज आपको प्रूव करनी थी कि लेस देन 0 आ रहा है, आ भी गया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आया मजा? कुछ नई चीजें सीखने को मिली या नहीं मिली? क्योंकि बिल्कुल मिली। ओके भाई, तो काफी मेहनत करा रहे। पहला ऑप्शन तो गलत हो गया था ना, दूसरा ऑप्शन सही मिल गया। तीसरा ऑप्शन क्या करा है? देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू 0 से पाई सच दैट f डैश अल्फा इज इक्वल टू 0। कुछ याद आया कि 0 से पाई की बात हो रही है, f डैश अल्फा 0 है, इट मींस ये कहना चाह रहे हैं भाई आप रोल्स जी को याद करो, f0 और f पाई की हम वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। क्या करेंगे? f0 की तो f ऑफ x कितना था? -x sin x था कि नहीं? f0 विल बी 0, f पाई विल बी 0, sin पाई 0 होता है।
f0 इज इक्वल टू एफ पाई हो गया। ये फंक्शन हर जगह डिफाइंड कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो हमने क्या कह दिया, यहां रोल्स थ्योरम वेरीफाई होगा इस फंक्शन में fx में फॉर x बिलोंग्स टू 0 से पाई एंड देयर एग्जिस्ट सच अल्फा सच दैट f डैश अल्फा विल बी 0। क्या पूछा जा रहा है, सच दैट f डैश अल्फा विल बी 0, तो यहां पे रोल्स थ्योरम की एप्लीकेशन लग गई। तो काफी मिक्स सवाल है मेरे भाई, तो ये रोल्स थ्योरम की बातें हो गई। अब क्या पूछा जा रहा है, ये कहानी पूछी जा रही, इस कहानी को भी चलो सॉल्व कर देते हैं फटाफट, है ना। तो इसे इरेज करता हूं। एफ एक्स अपने पास कितना था, माइनस एक्स साइन एक्स था। ओके, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस एक्स कॉस एक्स हो गया, तो माइनस साइन एक्स यहाँ सिंपली बचेगा। एफ डबल डैश एक्स भाई साहब कितना हो जाएगा, ये आपका माइनस एक्स, तो ये एक्स साइन एक्स हो जाएगा, और माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। ओके, एक्स साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स हो गया। ओके, एफ पाई बाई 2, एफ पाई बाई 2 कितना आएगा, तो भैया माइनस पाई बाई 2 आएगा। ओके, एफ डबल डैश पाई बाई 2 कितना आएगा, देखो ध्यान से, तो कहोगे भाई साहब x ये आपका पाई बाई 2 आएगा, साइन पाई बाई 2 1 होता है, उधर कॉस पाई बाई 2 0 होता है, तो 0 हो गया। और इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या वैल्यू 0 मिल रही है, जी हाँ बिल्कुल 0 मिल रही है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। तो कौन कौन सा करेक्ट, सी हो गया, डी हो गया, बी हो गया, ए आपका गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। जो इसमें सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट था यार, है ना, कि भाई आपको सबसे पहला काम, जो हमने सबसे पहला काम किया है, ये वाला अप्रोच लगा के यहाँ एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म बना के fx निकाले, ये थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर कर सकता है। हालांकि क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, बहुत बेहतरीन था। अगर मजा आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और जरूर बताना भाई आप किस अप्रोच में फंस गए, या फिर आपने कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसे आप सीखे नहीं हो। तो चलते हैं फिर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।